हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना जीएस का नेक्स्ट पार्ट। इसमें आपको करंट अफेयर, साइंस और स्टैटिक जीके और हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी यहाँ मिक्स जीएस है। और ये लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। खासकर रेलवे वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर साइंस और जिस भी एग्ज़ाम्स में साइंस पूछी जा रही है तो आप वो ये लेक्चर आप डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें साइंस भी है और बाकी जो छोटी मोटी जीएस है वो भी आपको इसमें कवर करने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1310 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1311 तक। पूछा जा रहा है, जब वास्तविक तौर पर घड़ी में 9:30 का समय दिखाई देता है, जब दर्पण में देखेंगे तो क्या समय दिखाई देगा। तो ये तो क्वेश्चन रीजनिंग का है, लेकिन आ गया है तो बता तो देते ही हैं। तो देखो, इसके लिए हम आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि इसका बैकग्राउंड है क्या। तो देखो, कभी भी अगर आपको कभी भी अगर आपको घड़ी में दे और तो दर्पण में पूछे, या दर्पण में दे तो घड़ी में पूछे, तो आपको 12 में से घटाना है। कितने में से? 12 में से घटाना है। ये आप ध्यान रख के चलो। अगर बाई द वे कभी कभार ऐसा होता है 12 में से नहीं घटता है, आपको हासिल नहीं ले पाते हैं, तो आप इसको 1160 से घटाइए। कितने से? 1160 से। भाई, जो मतलब 12 का है वही मतलब 1160 का है। और अगर 1160 से भी नहीं कटता है तो फिर आप इसको घटाइए। कितने से? 24 से। और अगर 24 से भी नहीं कटे तो फिर आप इसको घटाइए 2360 से। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपका घड़ी दर्पण मिरे जो है इमेज से बनेगा, तो आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फिलहाल पहले तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको थोड़े एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं। तो देखो, जैसे ये सवाल था, पूछा गया था कि जब वास्तविक तौर पर घड़ी में 9:30 का समय दिखाई देता है, तब दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा। तो 9:30 इनमें से घटाने में कितना, किस में अच्छा रहेगा? 9:30 इसमें घटाओगे तो जब 9:30 लिखोगे इसमें तो यहाँ हासिल लेना पड़ेगा, तो इसके लिए 1160 सही है। तो देखो, 1160 लिखा और 9:30 लिख दिया, और देखो आसानी से घट जाएगा। 60 में से 30 गए 30, और 11 में से 9 गए 2, तो बस घट गया 2 30। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 9 तो 11, 2 30। इसमें तो 2 30 आंसर ही नहीं है क्या? 2:30 नहीं है, तो आप इसको सही कर लेंगे। 2 30 इसमें एक ऑप्शन बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला अगर आ जाए, जैसे आपके पास आ जाए, ये तो था 9:30। अगर आपके पास आ जाए कि जो है आपका जो टाइम हुआ है वो 21:20 हुए हैं, घड़ी जो है, तो इसका जो है बताइएगा क्या बनेगा। 21:20, तो 21:20, तो आप इसको कैसे घटाएंगे? 24 में से जो है, 24 में से भी नहीं घटाना, इसको 2360 में से घटाना। देखो, इन सब का मतलब यही है। ठीक है, तो अगर आपको 2360 में से घटाना है तो यहाँ 2360, 60 में से 20 गया तो यहाँ 40 लिख लेना, और 23 में से 21 गया, यहाँ 240, यानी कि 240 हो जाएगा। ठीक है, 21 आप जानते हो भाई, घड़ी में जो है रेलवे वाली घड़ी में आपके 24 बजते हैं, तो दरअसल 24 जब बज रहा होता है तो उस समय 12 बज रहा होता है। ठीक है, तो जो मतलब 24 का 112 का है। और इधर हम बता देते हैं आपके लिए कि जो आपका जल प्रतिबिंब यानी कि दर्पण के लिए, तो आप उसको लिए ध्यान रखो, 6:30 से घटाओ। अगर 6:30 ऑप्शन से नहीं घटता है तो 18:30 से घटाओ, क्योंकि वही मतलब 18:30 से है। कभी कभार 18:30 से नहीं कटेगा तो 17:90 से घटा लेना, और इन सब का मतलब एक ही है, 6:30। ठीक है, क्यों 17:90 ले लिया? कभी कभार हम आपसे कहेंगे कि टाइम हो रहा है, जो है टाइम हुआ है 8:50। कितना? 8:50। लेकिन जब आप 8:50 को इसमें घटाओगे तो 30 में से 50 जाएगा नहीं, तो इसीलिए गड़बड़ हो जाएगा। फिर 90 में से 50 गए 40, और 17 में से 8 गए 9, तो 9:40 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप ये दोनों जो ट्रिक याद कर लो। इसके लिए ये दर्पण के लिए है, और ये है जो घड़ी के लिए। ठीक है, और ये है जल प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, ये वाली तो आप ध्यान रखना इतना। तो फिलहाल ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक में था, तो यहाँ पर 2:30 कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा है, या तो आप देख लेना कहीं घटाने में तो गलती नहीं हो गई है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 1160 में से ही घटेगा 9:30, तो 60 में से 30 जाएगा 30, और 11 में से 9 जाएंगे भाई 2 बचेगा, है ना, तो 2:30 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है, भविष्य में रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के
विकास की नींव किसने रखी थी? तो वो रखी थी हेनरिक रुडॉल्फ हर्ट्ज ने, क्योंकि इन्होंने ही हर्ट्ज की तरंगे की मतलब ऐसे करके ध्यान जब इस पर जोर दिया था तो यही तभी संभव हो पाया कि आगे की चीज़ों को खोजना। और इसको सबको जो है खोजकर्ता अलग अलग हैं, जैसे कि रेडियो के जो खोजकर्ता हैं, आविष्कारक हैं, वो जी मार्कोनी है, और टेलीविज़न का जो टेलीफोन का जो आप सभी लोग जानते हैं ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। और टेली जो है विजन एक यांत्रिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो यांत्रिक के लिए आप जेल बेड लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो है टेलर करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने खोज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है? तो ध्यान देना है। ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल बात सही है। ठोस CO2 सीधे तरल में बदल जाती नहीं, तरल में नहीं बदलती है, ये जो है सीधे किस में बदलती है? गैस में बदलती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये सही है, ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला जो देखो यहाँ पर एक और है हमारे पास स्टेटमेंट, कहा जा रहा है ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस में बदल जाती है। ठीक है, इसका मतलब हमारा पहला और थर्ड सही है और दूसरा गलत है, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन किसकी इकाई, मतलब निम्न में किसकी कोई इकाई नहीं होती, मतलब यूनिटलेस कौन सा है इसमें से, यानी कि जिसकी कोई इकाई नहीं होती। फोकस लंबाई इसकी होती है, शक्ति की होती है वाट, ये भी लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है। आवर्धन की कोई लंबाई नहीं होती है, क्योंकि ये एक अनुपात होता है, और जो चीज़ अनुपात है उसकी कोई लंबाई नहीं होती है। आवर्धन को हम लोग यम से लिखते हैं, और इसका मतलब होता है यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, और लेंस की क्षमता का जो है मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिखाया था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिखाया था ये चीज़ को, और इसकी चीज़ के बारे में बताया था। और 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध स्थापित किया था। ठीक है, और इसे अपेक्षिता का सिद्धांत भी कहते हैं। और ध्यान रखना है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और प्रकाश का वेग c हो, तो इस द्रव्यमान से संबंधित एक ऊर्जा का समीकरण होता है, वो E बराबर एम सी, ई बराबर हो होता है mc² होता है। E बराबर mc² होता है। क्या होता है? E बराबर mc² होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और ध्यान रखना है, इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी पूछा जाता है कभी कभार। 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन ये बात कान खोल कर सुन लो कि इन्हें प्रकाश के ये E बराबर mc² के लिए नहीं मिला था। इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। ठीक है, किसके लिए? इन्होंने एक और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये वो राजीव गांधी जो है, इन्हें मरणोपरांत जो है सम्मानित किया गया था, राजीव गांधी को। साथ साथ में 1991 में राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को भारत रत्न, 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न की जो शुरुआत है भारत में 1954 से मानी जाती है, और 1954 में पहले ही साल 3 लोगों को मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकटरमन को दिया गया था। और आपको बता दें कि सबसे पहला जो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में मिला था सबसे पहले। ठीक है, और भारत रत्न 2019 में 3 लोगों को मिला है, आप उनको भी ध्यान रखना। 2003 में प्रणब मुखर्जी हैं, और जो है नानाजी देशमुख हैं, और एक लोग और हैं, 3 लोग हैं जो है। 2 प्रणब मुखर्जी तो जीवित में मिला है, और 2 लोग जो हैं बाकी उनको मृत्यु में मिला हुआ है, यानी कि मरने के उपरांत मिला हुआ है। ठीक है, 2019 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? तो निम्नलिखित में कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? खेलो इंडिया कार्यक्रम से खेल संबंधित है। ठीक है, तो ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, खेलो इंडिया कार्यक्रम से खेल संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो मानव में आरबीसी का जीवन काल 15 से 120 दिन होता है, तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये बिल्कुल सही बात है। फिर अगला है, रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, जो खून है वो हमारा संयोजी ऊतक भी है, बिल्कुल सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर खून होता है। ये बात जो है पूरी तरीके से सही नहीं है, 5 से 6 लीटर खून होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमको इसको मान चलना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8 नहीं, 7 से 8% होता है, दशमलव नहीं लगा होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसलिए हमको डी पर ज़्यादा वरीयता देनी पड़ेगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में महिलाओं में यौन गुणसूत्र का सेट होता है। तो मनुष्य में जो महिलाओं में जो यौन गुणसूत्र होता है वो यक्स यक्स होता है, और पुरुषों में क्या होता है, यक्स वाई होता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यक्स वाई, सॉरी यक्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं में यक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं और पुरुषों में यक्स वाई होते हैं। पूछा जाता है लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, तो इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति है आदमी। ठीक है, आदमी जिम्मेदार है, क्योंकि आदमी के पास एक्स और वाई होता है। अगर एक्स एक्स मिलेगा जाके तो वो लड़की होगी, और एक्स वाई मिलेगा तो लड़का होगा। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हो। महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2016 से किसे सम्मानित किया है, तो अपने को लेना देना नहीं है, क्योंकि 2016 की करंट है, अपने से कोई लेना देना नहीं। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया की द्रव्यक्रिया में किस उत्पाद को यक्स से दर्शाया गया है। मतलब यहाँ पर एक अभिक्रिया है और CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ये चूना पत्थर होता है, आप ध्यान रख सकते हो। इसको संगमरमर भी कहते हैं, और इसको हीट दी जा रही है। अगर कोई अभिक्रिया को हीट दी जा रही हो तो समझ जाना वो ऊष्मा शोषी है। क्या है, ऊष्मा शोषी, यानी कि ऊष्मा को सोख रही है, ऊष्मा को ले रही है। ठीक है, अगर हीट देने की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये CaO बनेगा। देखो एक Ca था और एक C ले लिया, ऑक्सीजन का O ले लिया, तो देखो यहाँ Ca और ऑक्सीजन का O, तो CaO कैल्शियम जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। बिना बुझा चूना कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इसको बिना बुझा चूना भी कहते हैं, CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ साथ में बच गया क्या, आपके पास CO2 बच गया, तो राइट आंसर CO2 हो जाएगा, यानी कि X के स्थान पर कौन आएगा, CO2 आएगा। ओके, तो ध्यान रखना है आप इस चीज को। और जो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में, ये पुराना क्वेश्चन है, उस समय पूछा जा रहा है। तो 23 देखिए, एक तत्व तो जो है 2 8 2, यानी कि 2 8 10 और 10 18 2 20 कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम होता है 20 पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक समर्पित आवर्त में रखा गया है, आधुनिक आवर्त श्रेणी में या किस आवर्त में है, तो ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि फोर्थ में है। ठीक है, जो एक जो है आवर्त नंबर 4 में, आधुनिक आवर्त श्रेणी की जो फोर्थ में है, जो 18 तत्व हैं, टोटल कितने तत्व हैं, 18 तत्व हैं। ठीक है, कैल्शियम का प्रतीक Ca है, तो आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, तो ये भी नहीं है अपना, महिला दिवस 2018 नारी शक्ति पूछा जा रहा है, तो अपने से कोई लेना देना नहीं है। अगला है डैश डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रक्रिया नहीं करता है, तो कापर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है, कापर। ठीक है, HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। 26 में हो जाएगा, मेरिस्ता को ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजन करने की क्षमता को त्याग देते हैं, और तब यह हो जाते हैं स्थायी ऊतक। क्या, ये स्थायी ऊतक होते हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हो। ये जो मेरी स्टेमाटिक हैं ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, तब इसे स्थायी ऊतक बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 2016 में फ्रांस के पोप 2016 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और आइए यहाँ पर। ठीक है, तो कहा गया है, डन, कहा गया है कि भाई जो है डैश 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 ईसाई की जो है SI का मात्रक क्या है, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है 1328 नंबर। कहा गया है डैश की SI इकाई एम्पियर है, किसकी SI इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा की SI इकाई जो है एम्पियर है, ध्यान रखना। प्रतिरोध की ओम है, विद्युत विभव की वोल्ट है, विभवांतर की भी वोल्ट है, विद्युत आवेश की कूलाम है, विद्युत धारिता की फैराडे है, और एक कोण जो है कोण होता है, एक ठोस कोण होता है, ठोस कोण की स्टेरेडियन होती है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार जूल है। ठीक है, ऊर्जा की भी जूल है, इन सभी का आप ध्यान रखो। ठीक है, यूनिट आपसे कभी कभार पूछ ही लेते हैं, जो हर सेट में आपको यूनिट एक देखने को मिल ही रही है। तो अगला है डैश में पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं भी होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेनकाइमा। क्या, पैरेनकाइमा जो है में पतली जो कोशिका भित्ति है के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और पैराकाइमा अत्यंत सरल प्रकार के स्थायी ऊतक हैं, ये आप ध्यान रखना, ये ऊतक होते हैं। तो अगला बढ़ते हैं, जैसे आप, एक होता है सेल, और सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू को ही ऊतक कहते हैं, फिर ऑर्गन, फिर बॉडी, ऐसे करके बनता है, सिस्टम बनता है, फिर जो है ऑर्गन होता है, फिर ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी चलती है अपनी, जैसे पाचन सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहते हैं। ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। भाई ओम का नियम V बराबर IR, यानी कि V और I में संबंध दर्शाता है, तो ध्यान रखना विभवांतर और विद्युत धारा कहाँ है, तो ये D वाले ऑप्शन में है। तो ओम का नियम आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, ओम के नियम से हर सेट में क्वेश्चन है। ठीक है, ओम का नियम,
और हाई स्कूल इंटर में भी ओम का नियम पीछे नहीं छोड़ता है, तो यहाँ भी है। तो ध्यान रखना है, ओम के नियम के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाला जो होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। हम इसको रटा है, आप भी रटें। यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर v और इसमें प्रवाहित धारा I हो तो ओम के नियम के अनुसार v बराबर v जो है v अनुक्रमणानुपाती I होता है, और ये अनुक्रमणानुपाती हटता है तो R आ जाता है, इसीलिए v बराबर I आ जाता है। R जो है प्रतिरोध है जो तारों के बीच के लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2017 का 48वां, 17 से कोई लेना देना नहीं है। निम्न में कौन सी फसल फलीदार है? तो ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका, रिपीटेड है। दलहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दलहन जो है फसलीदार है, और ये पीछे क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए पढ़ना नहीं है। कबड्डी के क्षेत्र में 2017 में द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो ये भी अपने को नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना, अभी हम आपको लास्ट में करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। देखो, तो अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा, तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, उस समय चलाया गया था, तो इसको नहीं पढ़ना है अपने को। अभी हम आपको आज एक करंट अफेयर की कुछ बातें आपको जरूर शेयर करके बताएंगे। निम्नलिखित में किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो किस महासागर में? हिंद महासागर में स्थित है ये सेशेल्स। ठीक है, किसमें? हिंद महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। ध्यान रखना, हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मेडागास्कर है। ठीक है, क्या सबसे बड़ा द्वीप कौन है? वो मेडागास्कर हो जाएगा, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद में। और प्रशांत महासागर में गर्त मरियाना ट्रंच यानी कि महान गर्त यानी कि सबसे गहरा जो है गड्ढा है वो प्रशांत महासागर में है। सर्वाधिक गर्त प्रशांत महासागर में पाया जाता है, और सर्वाधिक द्वीप भी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। और जो अटलांटिक महासागर को छिपता हुआ सागर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, करें डैश 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 विकास संबंधों के प्रमाण पत्र देता है। तो जीवाश्म यानी कि जीव जो है विकासवादी संबंधों के प्रमाण पत्र देता है, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो रहा है। बल की दिशा में विस्थापित हो रहा है तो कार्य तो होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो W बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, भाई F गुणे D होता है। तो बल कितना है? 10, विस्थापन कितना है? 5, 10 गुणे 5 तो हो जाएगा 50। 50 न्यूटन मीटर कह दो या जूल, क्योंकि यहाँ देखो तो किया गया कार्य देखो 50 न्यूटन 50 न्यूटन 50 न्यूटन, तो यहाँ पर आपको 50 जूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा D। ठीक है, जूल का जो कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का भी यही होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ओडिशा। तो क्या हो जाएगा? ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और ओडिशा की राजधानी रहेगी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में एक मंदिर है जिसका नाम है जो है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा मंदिर कहते हैं। ध्यान रखना है, करंट अफेयर से जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो करंट पूरी तरह 100% ऊर्जा से संचालित ऐसा कौन सा मंदिर है? तो वो सौर मंदिर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य ऊर्जा मंदिर हो जाएगा, 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था जो है, और इसको गंग वंश ने बनवाया था। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने, ध्यान रखना है। उड़ीसा में स्थित है सूर्य मंदिर। ठीक है, भारत का पहला। तो नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें पेटा द्वारा एनिमल अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जो है बाबर ने भारत पर डैश में आक्रमण किया था। भारत ने भारत पर पहला आक्रमण पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। भारत जब पानीपत की लड़ाई जिसने लड़ी थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, तो वो 5वां था। पूछा जाता है वो कौन सा? लोग सोचते थे वो पहली बार भारत आया था, नहीं, वो 5वीं बार टक्कर देने आया था। इससे वो पहले 5 बार लड़ चुका था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहले एक क्वेश्चन इसमें सामाजिक त्यौहार जो है नुआखाई, और भी कुछ त्यौहार बता देते हैं, ध्यान रखना है आपको। तमिलनाडु का पोंगल, फिर इसको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1339 को। तमिलनाडु का पोंगल जो आपको बहुत पूछा जाता है। केरल आप लिख सकते हैं इसको, केरल का जो है ओणम, असम का बिहू, और बिहार का है सूर्य पूजा जिसको छठी व्रत कहते हैं। नौका विहार केरल है, मरु उत्सव राजस्थान है, और पतंग उत्सव गुजरात में है। तो जितने हमने बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। हाँ, कह रहे थे 39 वाले क्वेश्चन में कि भारत ने 5 बार जो आक्रमण किया था, 5वीं बार था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में भारत ने जो है इब्राहिम लोदी पर जो आक्रमण किया था वो 5वीं बार था। ठीक है,
मतलब 5वें नंबर का था, उस पर 5वीं बार नहीं, उसने बार तो पहली बार किया था। तो बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1519 में किया था। और ये पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो ये यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध था, जो भेरा और बाजौर क्षेत्र पर हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। और बाबर का जो चौथा आक्रमण था वो पंजाब पर था 1524 ईस्वी में। 1526 में वही इब्राहिम लोधी पर हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तुगलमा पद्धति नहीं थी, उसने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए? तो हम सभी लोग जानते हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं। ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको आपको गौर कर बहुत ही याद करना है, 1976 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसमें दो शब्द समाजवादी धर्म निरपेक्ष जोड़े गए हैं। ध्यान रखना, प्रस्तावना को प्रारंभ में संविधान का भाग नहीं माना जाता था। केशवानंदवाद जो हुआ, केशवानंदवाद, उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। ठीक है, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, कितनी पूछा जाता, कितनी बार और क्यों हुआ है? क्योंकि उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। प्रस्तावना संविधान की कुंजी, आत्मा, निचोड़, दर्शन, सार, ये सब कहा जाता है आत्मा को। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को वो मानते हैं, जो है इसका जो है आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा। ठीक है, सब और बाकी सब लोग जो है प्रस्तावना को आत्मा मानते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके जो है क्वेश्चन किसके, टोटल मिक्स। और अब हम आपको कुछ क्वेश्चन सुनाते हैं जो आपके रहेंगे करंट अफेयर से। उन क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और जिससे कि आपके क्वेश्चन आ जाएं। देखो, आपसे बताते हैं करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। जो आपसे जीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना है, जो भारत जो जीआई टैग है, जीआई टैग जो है इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। और ये 10 सालों के लिए दिया जाता है और इस पर जो पेटेंट्स होता है वो 20 सालों के लिए होता है। तो पूछा जाएगा पहला जो है जीआई टैग किसे दिया गया था? तो ध्यान रखना है, असम की चाय, दार्जिलिंग चाय, असम की दार्जिलिंग चाय को दिया गया था पहला, असम की दार्जिलिंग चाय। वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चकहाओ, चकहाओ ये काला चावल है, ये मणिपुर के लिए प्रसिद्ध है। तो चकहाओ को भी जीआई टैग मिला है। चकहाओ किससे? मणिपुर है, काला चावल है। एक होता है गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, वैसे चावल में विटामिन सी होता है। एक होता है गोल्डन राइस जिसको विटामिन ए पाया जाता है, ध्यान रखना है। टेराकोटा गोरखपुर यूपी में है, ये भी ध्यान रख सकते हो। और कुछ क्वेश्चन है वो हम आपको बता सकते हैं। नेकर सम्मान योजना कर्नाटक है, बुनकरों के लिए बनाई गई है नेकर सम्मान योजना, बुनकरों के लिए, ध्यान रख सकते हो। और बता देते हैं कुछ क्वेश्चन है जो आपको जोड़ देते हैं करंट अफेयर से। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाए तो 5 सितंबर को। देखो कितना जो है हमने अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर निकाल रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षक अगर पूछें तो ये 5 सितंबर है, लेकिन अगर विश्व शिक्षक दिवस पूछें तो वो 5 अक्टूबर का हो जाएगा। ठीक है, 5 अक्टूबर को। ध्यान से सुनते रहो बस। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, सुनीता चंद्रा का निधन हो गया, ये हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी। तो आपसे पूछा जाएगा हाल ही में सुनीता चंद्रा का निधन हो गया, हॉकी से संबंधित है। एक सुनीता लाकरा है, देखो सुनीता चंद्रा है और एक सुनीता लाकरा है, और ये दोनों लोग हॉकी से ही हैं, दोनों का निधन हो गया है। तो ध्यान रखना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसलिए हमें गड़बड़ नहीं करना है। एक सुनीता लाकरा और सुनीता चंद्रा का तो निधन हो गया है, ये हॉकी से संबंधित है, और सुनीता लाकरा भी हॉकी से संबंधित है। बलवीर सिंह का निधन हो गया, ये भी हॉकी से संबंधित है, ध्यान रखना है आपको। बापू नडकर्णी जो 21 ओवर मेडन ओवर भेजे थे, इनका भी निधन हो गया, ये खेल क्रिकेट से संबंधित है, बापू नडकर्णी। ठीक है, आप लिख सकते हो। और सर चुन्नी गोस्वामी, ये भी जो है ये जो है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते थे।